जय मसीह की। एक पद पढ़ता हूँ लूका उसका 17 अध्याय और उसका पद 6। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर राई के दाने के जितना विश्वास हो और अगर आप तूत के पेड़ को कहते कि यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में लग जा, तो बोलो वो समुद्र में लग जाएगा। एक पद और मैं पढ़ता हूँ जो है मरकुस में उसका 11वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 23वां पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पर परमेश्वर कहते कि अगर आप पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो बोले वहाँ समुद्र में जा पड़ेगा। तूत का पेड़ क्या है और पहाड़ क्या है? क्यों परमेश्वर दोनों को हटाने की बात कर रहे हैं? एक वीडियो मैंने रखा है जिसमें इस बात को मैंने समझाया है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पर जाकर उस भेद को जान सकते हो। और साथ में मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही भेद वाले वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे और परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। तो परमेश्वर ने एक पहाड़ को और तूत के पेड़ को ऐसा कहा कि तुम इसको समुद्र में डाल दो। अगर राई के दाने के जितना विश्वास हो, अगर तूत के पेड़ को कहोगे यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा गिर, पहाड़ से भी कहोगे समुद्र में जा गिर, तो परमेश्वर ने उन दोनों को समुद्र में जाने को ही क्यों कहा? किसी नदी में क्यों नहीं, किसी वीराने में क्यों नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनको सिर्फ समुद्र में जाने को ही क्यों कहा? बहुत ध्यान से समझना। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी समस्या है, जितनी भी मुश्किलें हैं, वो सारी मुश्किलें, बीमारियां, तकलीफें, समस्याएं सिर्फ शैतान से आती है। कैसे? हम बाइबल से ही पढ़ते हैं और हम बाइबल में पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक और हम पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय अय्यूब 2 और 7। वहाँ पर ऐसा लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। स्पष्ट लिखा है कि शैतान उसने अय्यूब को फोड़ों से पीड़ित किया, मतलब फोड़ों की बीमारी आई वो सिर्फ और सिर्फ शैतान से आई। फिर हम बाइबल में नए नियम में पढ़ते हैं लूका और हम पढ़ते हैं उसका 13वां अध्याय और उसका 11वां पद। लूका 13 और 11। और देखो एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यहाँ पर लिखा है कि एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा, और सही शब्द है बीमार करने वाली दुष्टात्मा। बीमारी देना दुष्टात्मा का काम है, शैतान का काम है। शैतान जो है वो बीमारी लेकर आता है। ये बहुत स्पष्ट 2 पद से हमको पता चल गया कि बीमारियां लाने का काम जो है वो सिर्फ शैतान से। जब पतरस की सास को बुखार आया था तो प्रभु से उसको डांटा था। बुखार होता तो प्रभु से डांटते नहीं, लेकिन बुखार का आत्मा होता है, इसलिए प्रभु से उसको डांटा और वो निकल भी गया। तो बीमारी जो है वो शैतान से है, शैतान की दुष्टात्मा से। फिर पढ़ते हैं वापस हम अय्यूब की पुस्तक और हम पढ़ते हैं उसका 1 अध्याय और हम पढ़ते हैं 13 से लेकर 19 पद। और देखो वहाँ पर जब शैतान परमेश्वर के पास गया था और परमेश्वर ने ऐसा कहा कि शैतान अय्यूब की सारी चीज़ें मैं तेरे वश में कर देता हूँ, तो देखो शैतान ने किस तरह से सब बर्बाद कर दिया। और हम पढ़ते 13वें पद से लेकर, आप ये पूरा अध्याय पढ़ना अय्यूब का 1, तो आपको ये पता चल जाएगा। वहाँ पर ऐसा लिखा है अय्यूब 1 का 13 से पढ़ता हूँ। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बेलों को हल से जोत रहे थे और गधिया उनके पास चर रहे थे कि शबा के लोग घावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। देखो क्या बोलते कि शबाइम के लोग आए और तलवार से सभी को मार दिया।
परमेश्वर ने सब शैतान के वश में कर दिया था, तो कुछ डाकू लोग आए और उन्होंने सभी को मार दिया और सब कुछ लुट कर चले गए। ये शैतान का काम है, ऐसी समस्या शैतान की ओर से आती है। फिर वहाँ पर लिखा है, वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। फिर यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी। वो तो कोई इंसान बोलता है, ये परमेश्वर नहीं बोल रहे, परमेश्वर बोल रहे तो सच बोल रहे, ये तो कोई इंसान बोल रहा है, उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर की ओर से आग गिरी होगी। लेकिन पहला चैप्टर अगर पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शैतान की ओर से था। शैतान ने आग भेजी और भेड़ बकरियां और सेवक सभी लोग जलकर भस्म हो गए, एक ही इंसान बच गया। और ये अयूब जो थे उसकी सारी भेड़ बकरियां जलकर भस्म हो गई, खत्म हो गई। फिर आगे पढ़ते, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर घावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। अभी कसदी के लोग आए ऊंटों के ऊपर, डाकू लोग, और आकर अयूब का सब कुछ लूट कर और सभी लोगों को मारकर वहां से चले गए। एक इंसान ने खबर दी, ये भी शैतान की ओर से। फिर लिखा है, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। देखो, अभी बड़ी आंधी आई और अयूब के बेटे बेटी सब लोग मर गए। ये सारी बातें जो हुई वो शैतान की ओर से हुई। यहाँ से इतना पता चलता है कि सिर्फ शैतान है जो बीमारियाँ लेकर आता है, सिर्फ शैतान है जो इंसान के जीवन में बड़ी बड़ी समस्या लेकर आता है। शैतान अपने दुष्टात्मा को भेजकर ये सारे काम जो है वो करवाता है। और फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं अयूब की ही पुस्तक, बाइबल में अयूब की पुस्तक और उसका 41वां अध्याय और उसका पहला ही पद, अयूब 41 और 1। फिर वहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है। यहाँ पर लिखा है लिव्यातान। लिव्यातान जो शब्द है वो हिंदी नहीं है, वो इब्रानी शब्द है और इस लिव्यातान का मतलब होता है समुद्र में रहने वाला बड़ा राक्षस। और ये लिव्यातान जो शब्द है वो शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया है। मतलब शैतान जो है उसको इब्रानी में लिव्यातान कहा गया है, समुद्र में रहने वाला राक्षस, समुद्र में जो रहता है वो शैतान। फिर हम एक पद और पढ़ते हैं और वो है यशाया भविष्यवक्ता के पुस्तक में उसका 27वां अध्याय और उसका पहला पद। उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और पूर्ण तलवार से लिव्यातान नाम वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा। यहाँ पर भी लिखा है लिव्यातान, और लिव्यातान मतलब समुद्र में रहने वाला राक्षस, मतलब कि ये शैतान के बारे में लिखा गया इस्तेमाल किया गया हुआ शब्द है। फिर हम पढ़ते हैं भजन संहिता में और उसका 104वां अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 25वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। समुद्र की बात की। फिर लिखा है उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातान भी जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। लिव्यातान मतलब समुद्र में रहने वाला राक्षस, मतलब कि शैतान। परमेश्वर ने उसको समुद्र में रखा है। शैतान की जो जगह है वो है समुद्र। शैतान की जहाँ रहने की जगह है वो है समुद्र। शैतान समुद्र में रहता है, उसका नाम लिव्यातान है, मतलब कि समुद्र में रहने वाला राक्षस। और इसलिए जो हमने पढ़ा था लूका 17 और 6 कि यदि तेरे अंदर एक राय के दाने के समान भी विश्वास है और
तू उस तूत के पेड़ को कहेगा यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा गिर, तो बोले वो समुद्र में जा गिरेगा। ये तूत का पेड़ क्या है? फिर लिखा है मरकुस 11:23 में कि तू पहाड़ को कहेगा कि यहाँ से उखड़कर समुद्र में लग जा, गिर जा, तो बोले वहाँ पर गिर जाएगा। ये पहाड़ क्या है? क्यों परमेश्वर उनको समुद्र में डालने को कहते हैं? तो पहाड़ और ये तूत का पेड़ वो ऐसी एक बड़ी समस्या है जो पहाड़ के समान दिखाई देती है, जो तूत के पेड़ के समान दिखाई देती है। ऐसी बड़ी बड़ी समस्या है। इसके बारे में गहराई से जानना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है। अगर आप वहां जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि तूत का पेड़ क्या दर्शाता है और पहाड़ क्या दर्शाता है। ये बड़ी बड़ी समस्याओं को दर्शाता है जो शैतान की ओर से आती है। शैतान समुद्र से उसको भेजता है, तो परमेश्वर बोलते हैं जहाँ से समस्या आई, जहाँ से बीमारी आई, उसको वापस वहीं पर भेज दो और कहीं पर आप उसको मत भेजो, उसको डायरेक्ट वहीं पर भेज दो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे भेद वाले वीडियो आपको मिलते रहे और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते रहो। और अगर आपको बाइबल से कोई भी सवाल है जिसका उत्तर आपको नहीं मिला है तो आप मेरे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और यूट्यूब में अगर मेरी प्रोफाइल चेक करोगे तो वहाँ मेरा मोबाइल नंबर भी रखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और आप मुझे अपने सवाल भेज सकते हो। और अगर परमेश्वर ने चाहा तो जवाब तो मैं पक्का दूंगा ही दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने चाहा तो आपके सवाल के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पर उसको अपलोड करूँगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।